नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के विशाल भौगोलिक ढांचे को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। एकदम ग्लोबल लेवल से शुरुआत करके हम धीरे धीरे जूम इन करेंगे और कुछ बहुत ही कमाल की ट्रिक्स के साथ अलग अलग राज्यों की बाउंड्रीज को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। चीजों को आसानी से याद रखने के लिए हमने इस पूरे सफर को 5 सिंपल हिस्सों में बांटा है। ग्लोबल स्टैंडिंग और एरिया, कोस्टलाइंस और लैंड बॉर्डर्स, कोऑर्डिनेट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स, वाइटल लाइंस यानी टाइम और ट्रॉपिक, और आखिर में नेबर्स और स्टेट बाउंड्रीज। तो सेक्शन 1, ग्लोबल स्टैंडिंग और एरिया। आइए देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत की पोजीशन आखिर है क्या। भारत का टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब इस विशाल नंबर को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न है। ध्यान दीजिए, ये नंबर 3 से शुरू होता है और 3 पर ही खत्म होता है। एग्जाम्स में सही ऑप्शन पहचानने के लिए ये छोटी सी ट्रिक एक परफेक्ट मेंटल एंकर का काम करती है। और अगर एरिया के हिसाब से दुनिया के टॉप 7 देशों को याद रखना हो तो बस इस एक मजेदार लाइन को याद रखना है। रुक चीन, अब भारत। रुक से रूस एंड कनाडा, चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर अपना भारत। है ना कितना आसान? अब ये क्रम कभी नहीं भूलेगा। लेकिन असली कहानी तो ये कॉन्ट्रास्ट बयां करता है। जरा सोचिए, भारत दुनिया के कुल जमीनी हिस्से का सिर्फ 2.42% ही घेरता है। बस 2.42%। लेकिन जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा दुनिया की कुल आबादी के 17.5% हिस्से को संभालता है। ये फैक्ट हमारी इकोनॉमी और डेमोग्राफिक्स को समझने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कोस्टलाइंस और लैंड बॉर्डर्स। चलिए देखते हैं कि जमीन और समुद्र हमारी सीमाओं को कैसे आकार देते हैं। यहाँ सबसे मेन नंबर है हमारी टोटल स्थलीय सीमा यानी लैंड बाउंड्री, जो कि पूरे 15,200 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये वो विशाल रेखा है जो हमारी मुख्य भूमि को हमारे अहम पड़ोसी देशों से जोड़ती है। पर जब बात समुद्री सीमाओं की आती है तो एक बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस को समझना होगा। हमारी मेनलैंड यानी मुख्य भूमि की जो तटरेखा है वो 6,100 किलोमीटर है, जिसमें गुजरात का कोस्टलाइन सबसे बड़ा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स को जोड़ देते हैं तो हमारी कुल जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। ये अंतर हमेशा माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कोऑर्डिनेट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स। चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं और भारत के बिल्कुल सटीक डायमेंशंस को पिन डाउन करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि भारत की लंबाई और चौड़ाई एक बराबर है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार थोड़ा सा ज्यादा है। नॉर्थ से साउथ हम 3,214 किलोमीटर तक फैले हैं, जबकि ईस्ट से वेस्ट का स्ट्रेच 2,933 किलोमीटर का है। अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, इन्हें याद रखना अक्सर सरदर्द लगता है, पर एक गजब की मैथमेटिकल ट्रिक है हमारे पास। इन नंबर्स को वर्टिकली देखिए। 37 के 3 में 1 जोड़ें तो बनता है 4, और 68 के 6 में 1 जोड़ें तो बनता है 7। बस बाहर के डिजिट्स में 1 जोड़ने का ये छोटा सा लॉजिक लगाइए और इन एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स को भूलना लिटरली नामुमकिन हो जाएगा। और अगर हम देश के बिल्कुल आखिरी छोर यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें तो बर्फीले नॉर्थ में हम छूते हैं इंदिरा कॉल को, सुदूर साउथ में अंडमान निकोबार के इंदिरा पॉइंट को, वेस्ट में गुजरात के सर क्रीक को, और ईस्ट में किबिथू को, जिसे वोलोंग भी कहा जाता है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, वाइटल लाइंस, टाइम और ट्रॉपिक। अब उन अदृश्य रेखाओं की बात करते हैं जो हमारे क्लाइमेट और हमारी घड़ियों को कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर सेट है। ये लाइन ग्रीनिच मीन टाइम से एग्जैक्ट 5.5 घंटे आगे चलती है और ये वर्टिकली हमारे 5 राज्यों को चीरती हुई निकलती है, यूपी से शुरू होकर एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और नीचे आंध्र प्रदेश तक। और हॉरिजॉन्टली गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। ये लाइन देश के बिल्कुल बीचों बीच से होकर 8 राज्यों को क्रॉस करती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम। ये देश के लिए एक बहुत ही क्रूशल जियोग्राफिकल डिवाइडर है। फाइनली सेक्शन 5, नेबर्स और स्टेट बाउंड्रीज। अब जरा बाहर की तरफ देखते हैं कि हमारे राज्य हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे जुड़े हैं।
यहाँ एक फैक्ट ऐसा है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं है, बल्कि वो बांग्लादेश के साथ है, जो कि 4096 किलोमीटर लंबी है। और सबसे छोटी वो अफगानिस्तान के साथ है, महज 106 किलोमीटर की एक छोटी सी पट्टी। हमारे 7 पड़ोसी देश हैं और वो हमारे किन किन राज्यों को छूते हैं, इसका ये पूरा ब्रेकडाउन एक परफेक्ट मेंटल मैप की तरह काम करता है। इसे दिमाग में बिठाने से स्पेशल रिकॉल बहुत आसान हो जाता है और एग्जाम्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होता। अब एग्जाम्स में आने वाले एक बहुत ही क्लासिक ट्रैप से बचने की बारी है। अक्सर ये सवाल आता है कि बांग्लादेश से कौन से नॉर्थ ईस्टर्न राज्य नहीं लगते। तो बस एक बड़ी ही फनी नागिन डांस ट्रिक को याद कर लीजिए। सोचिए कि नागिन डांस क्यों होता है? क्योंकि नागमणि चाहिए, राइट? नाग से नागालैंड और मणि से मणिपुर। मतलब ये दोनों नागमणि वाले राज्य भारत के अंदर बिल्कुल सेफ हैं और ये बांग्लादेश की बाउंड्री को टच नहीं करते। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक क्विक एक्टिव रिकॉल चैलेंज। अभी हमने जो कुछ भी सीखा उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। सवाल ये है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है? ऑप्शन ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर या डी मिजोरम। क्या बिना मैप को देखे इसका सही जवाब तुरंत दिमाग में आ रहा है? अभी जो नागमणि वाली ट्रिक सीखी उसे लगाकर देखिए। इसी मजेदार थॉट और चैलेंज के साथ हम आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। बस ऐसे ही क्यूरियस रहिए, सीखते रहिए और इन शानदार कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करते रहिए।